हेलो, तो कैसे हो दोस्तों और उनकी दोस्तानियों। तो मैं लेके आ गया हूँ एक फाड़ू सी स्टोरी जो सच्ची में बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैंने देखी है, मैंने पढ़ी है, मेरे को बहुत अच्छी लगी, तो सोचा आप लोगों को भी बता दूँ। ये मेरी पहली वीडियो होगी, तो इसमें कोई दिक्कत होती है तो मेरे को कमेंट में आप लोग बता सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को चालू करते हैं। उस स्टोरी की स्टार्टिंग में बेल बज रही होती है। कहाँ की? वो भाई के स्कूल की बेल। और भाई यहाँ पर कौन है? हम अपने एमसी को भाई बुला रहे हैं। स्कूल के अंदर की बात दिखाई जा रही होती है। एक लड़की होती है, बोलती है क्या तुमने क्या बोला? तो जो एक लड़का होता है वो बोलता है मैंने बोला कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम्हें तब से ही पसंद करता हूँ जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। लड़का शर्माते हुए बोलता है और मैं तब से तुम्हें उतना ही पसंद करता हूँ जब हम लोग पहली बार दोस्त बने थे। ये बात सुन के वो लड़की किसी सोच में पड़ जाती है। उसको देख के अपना वो लड़का उसको बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मैं नहीं जानता था कि तुम्हें ऐसा लगेगा, क्योंकि मुझे पता था कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। वो लड़की अपने लड़कियों वाली बातें बोलती है कि मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, इस तुम्हारा मतलब क्या मैं नफरत करती हूँ? मैं किसी से नफरत नहीं करती हूँ, मैं तो बहुत अच्छी लड़की हूँ वगैरह वगैरह। मगर वो लड़का रहता है, वो तो अपने आप को ऐसा घोष रहा होता है कि मैं मोटा हूँ, मेरे को तो कोई नहीं पसंद करेगा, मैं सबसे हेट किए जाने लायक ही हूँ। लड़की ये बोल रही होती है। असली बात तो ये है कि मैं, और फिर वहीं पर सारा सीन कट जाता है। फिर हमको दिखाया जाता है स्कूल के बाहर का सीन, जहाँ पर लौंडे लोग सब खेल रहे होते हैं। लौंडे मतलब ये सारे लड़के। फिर एक कूल से लौंडे को दिखाया जा रहा होता है। वो कौन होता है? हमको लग रहा था अपना एमसी होगा, मगर नहीं, वो अपने एमसी का दोस्त होता है। तो एमसी कौन होता है? अपना मोटा। हाँ, ये अपना मोटा भाई एमसी होते हैं। तो अपना कूल सा लौंडा पूछ रहा होता है क्या हुआ, कोई दिक्कत हुई? तो अपना एमसी बोलता है नहीं भाई कुछ नहीं हुआ। बोलता है सच्ची में कुछ भी नहीं हुआ, उसने मेरे को कोई दाना भी नहीं डाला। वो तो बोल रही थी कि उसको अपनी पढ़ाई में फोकस करना है, जबकि सब जानते हैं कि पढ़ाई में कोई फोकस नहीं करता। तो यहाँ हमें बताया गया होता है कि उस लड़की का नाम देयोन होता है। यहाँ पर अपना एमसी अपने आप को कोस रहा होता है, वो मोटा है तो कुछ नहीं कर सकता। तभी एक बॉल हवा में तेजी से उड़ते उड़ते आती है। वो एकदम अपने एमसी की तरफ जा रही होती है और ये सीन का देखा खतरनाक लग रहा होता है। और जैसे ही वो बॉल आती है कोई इसको पकड़ लेता है, और वो अपना मोटा भाई होता है, क्योंकि उसका ब्रेकअप हुआ होता है तो वो गुस्से में होता है। फिर आगे दिखाया जाता है कि जिन्होंने बॉल मारी होती है वो उसके पास आ रहे होते हैं और बोलते हैं सॉरी भाई। मगर अपना मोटा भाई अपने ख्यालों में मस्त होता है। वो बोल रहा होता है क्यों, मैं ऐसा क्यों? तो उसका दोस्त होता है, बोलता है हाँ अगर मैं सच कहूँ तो जितना तुम करते हो उतना कोई सोच भी नहीं सकता। तुमने अपने आप को फिट बनाने के लिए स्पोर्ट्स भी ट्राई किया, तुम्हें वो पसंद भी है, तुम उसमें अच्छे भी हो। तुम जो डेली हल्का फुल्का खाते हो वो तो कोई खा भी नहीं सकता। तुम जितनी मेहनत करते हो अपना वजन घटाने के लिए उतना कोई आधा भी नहीं करता होगा। इसी बात से हमको पता चलता है कि हमारा एमसी बहुत फोकस्ड इंसान है। वो अपनी वजन घटाने के लिए बहुत कुछ करता है मगर वो कुछ कर नहीं पाता है। ये सारी बात उसका दोस्त उसको बता रहा होता है कि वो इतनी मेहनत करता है तब भी कुछ नहीं हो पा रहा है। और फिर वो लोग अपने स्कूल के बाहर जा रहे होते हैं, मतलब उनकी छुट्टी हो चुकी होती है तो वो घर जाते हैं। और जाते जाते जो उसका दोस्त होता है वो उससे बोलता है कि तुमको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, तुम्हें कुछ नहीं हो रहा है। तो अपना जो एमसी होता है वो बोल रहा होता है कि मैंने ऑलरेडी डॉक्टर को दिखा लिया है। मगर जो अपने एमसी के डॉक्टर होते हैं वो उसको बताते हैं कि वो अपना वेट कभी घटा ही नहीं सकता, चाहे वो कितना भी मेहनत कर ले, वो उसके खून में है, वो अपना वजन नहीं घटा सकता। ऐसे ही फिर बातें करते करते उनका सफ़र ख़त्म हो जाता है। अपना एमसी अपने घर आ जाता है। फिर घर पे आके वो यही सोच रहा होता है मैं क्यों अपना वजन नहीं घटा सकता, मैं क्यों फिट नहीं हो सकता, मैं अगर फिट नहीं होऊंगा तो मेरा दोस्त कोई बनेगा नहीं। से ही वो डिप्रेस्ड होके अपने घर आ जाता है। फिर एक फ़ोटो देख के बोलता है क्या ये जेनेटिक्स में है? ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे दोनों पेरेंट्स एकदम फिट हैं, मेरे पापा तो बहुत बड़े रेसलर भी हैं, तब भी वो ऐसा क्यों है? तभी अपनी एमसी और उसकी मॉम की फ़ोटो दिखाई जाती है। उसके अंदर उसकी मॉम बहुत ब्यूटीफुल होती है, ऐसा अपना एमसी बता रहा होता है, क्योंकि मॉम डैड उसके बूढ़े हैं मगर तब भी इतने ब्यूटीफुल है, मगर वो इतना जवान है तब भी ऐसा है। तभी हमें बताया जा रहा होता है जो अपना एमसी है वो आज तक अपने डैड से नहीं मिला है, मगर अपने एमसी ने उनके बारे में बहुत ज़्यादा सुन रखा होता है, क्योंकि उसके जो फादर रहते हैं वो जाने माने रेसलर होते हैं। उसका करियर बहुत छोटा होता है मगर उनकी ताकत और उनकी पहुंच बेमिसाल होती है। इवन उन्होंने कोई डाइट भी नहीं अपनी फॉलो की होती है, मगर वो बहुत फिट रहते हैं। जैसे अपना एमसी डेली दिन पर दिन अपनी डाइट फॉलो करता है मगर वो कुछ नहीं कर पाता है, मगर उसके फादर एकदम अलग थे। तो इन बातों से हमको पता लगता है कि जो हमारा एमसी है वो अब थक चुका है इतनी मेहनत करते करते। फिर हमारा भाई बोलता है कि इन चीज़ों को भूल जाओ, अब मैं कोई डाइट नहीं करूँगा,
मैं अपना जो मर्जी करेगा मैं वो खाऊंगा। वो अपना वज़न घटाने की बात को भूल जाता है और फिर अपने अंडे और जो चीज़ें उसके खाने होती हैं वो अपनी बनाने लगता है, सारे जंक फूड अपना तैयार करता है और जो उसको पसंद रहता है वो खाने लगता है, मतलब खाने की तैयारी करने लगता है। और जैसे ही वो उसको देखता है वो फिर से तुरंत ही अपनी डाइट खाने लगता है। वो कोई जंक फूड नहीं खाता है क्योंकि उसने इतनी ज़्यादा मेहनत की होती है कि वो अपनी मेहनत पे ऐसे खुद ब खुद पानी थोड़ी फेर सकता है। वो बोलता है मैं थोड़ी और मेहनत करूंगा। तो कुछ समय बाद हमको एमसी की बिल्डिंग के बाहर का सीन दिखाया जा रहा होता है। वहाँ पर कोई इंसान दौड़ रहा होता है, बहुत थके थके हाफ के दौड़ रहा होता है और फिर पता चलता है वो हमारा एमसी होता है जो जीपीएस ट्रैकर लगा के दौड़ रहा होता है रात के टाइम, क्योंकि वो अपनी मेहनत नहीं भूला है। और उसी वक्त वो अपनी क्रश के बारे में भी सोच रहा होता है कि वो उसकी क्रश जो कुछ बोल नहीं रही थी उस समय जब वो अपने कन्फेशन किया था, वो बहुत गुस्से में रहता है। फिर अपने एमसी बोलता है मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा, दिखा दूंगा इस दुनिया को कि मैं भी पतला हो सकता हूँ, मैं बहुत मेहनत करूँगा क्योंकि मैं अब हार नहीं मानूंगा। तो दोस्तों ये एपिसोड अभी पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, इसको मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 करके डालूंगा। अभी ये पार्ट 1 है, इस एपिसोड का आधा आपको बाद में मिलेगा। मैं ऐसा पार्ट 1 पार्ट 2 क्यों कर रहा हूँ, मैं पूरा एपिसोड क्यों नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को देखना है कि कितने ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखते हैं। तो पार्ट 2 मैं तुरंत ले आऊँगा। अगर आप लोग कमेंट कर दो, 1-2 कमेंट भी आ जाएंगे तो भी मैं इसका पार्ट 2 ले आऊँगा। तो आप सुनो कुछ बातें। देखो इस वीडियो में तुमको कहीं बैकग्राउंड साउंड भी दिखा होगा। तो जो मेरा घर है वो मेन रोड पे है, जितने भी बच्चे होते हैं वो सारे यहीं पर खेलते हैं। पता नहीं क्यों जब मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ सारे गाड़ी घोड़े मेरे घर के पास ही आ जाते हैं। आई डोंट नो वाई, मगर मैं ट्राई करूँगा कि कोई डिस्टर्बेशन ना हो। तो सारी बैकग्राउंड नॉइज को साइड में रख के आप लोग सब्सक्राइब एंड कमेंट और लाइक कर देना। इसको तुम अपनी ड्यूटी मान के चलो, क्योंकि अगर तुम करोगे नहीं तो मैं वीडियो कैसे ला पाऊँगा। कोई भी प्रॉब्लम हो बेझिझक तुम लोग कमेंट कर सकते हो, मैं उसका समाधान बिल्कुल निकालूंगा। और अभी मैं 11th क्लास में हूँ, ऊपर से मैंने साइंस और ली है PCM, तो मेरे को इतना टाइम नहीं मिलता, मगर मैं यूट्यूब और पढ़ाई को बैलेंस करके चलना चाहता हूँ। तो प्लीज़ तुम लोग भी मेरे को सपोर्ट करना, सब्सक्राइब और शेयर तो बिल्कुल करना ही करना, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक खुद जियो और जीने दो। बाय बाय।